हेलो एवरीवन। आज से जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो है रिएक्ट का। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो अभी हमारा जो पॉपुलर जो लाइब्रेरी है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो है रिएक्ट। अब ये रिएक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इतना ट्रेंड में है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रिएक्ट है ना, ये जो रिएक्ट है वो आपका मतलब ये फेसबुक के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है। और इसको फेसबुक की कुछ टीम है, उसी को उनके कुछ टेक्निकल टीम्स जो होते हैं ना, वो इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसका आप इस्तेमाल करके यूज़ करके आप इसका आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, एक सिंपली वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप। ठीक है। तो मेनली इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज़र इंटरफेस में। ठीक है। तो आप जैसे कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो मतलब इसका यूज़ हम मतलब वेबसाइट बनाते हैं। और मेनली इसका यूज़ हम सिंगल पेज एप्लीकेशन में करते हैं। जैसे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन उन लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि जैसे कि हम लोग जब आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले हम लोग कोई भी अगर वेबसाइट बनाते थे, तो जब भी हम कुछ चीज़ चेंजेस होता था उस पेज में, तो वो पेज पूरी की पूरी रीलोड होती थी। ठीक है। और इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। लेकिन ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप जिस जिस कंपोनेंट में आप जा रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ सिंगल पेज में ही हो। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हो। ठीक है। आपको ऐसा यूज़ होगा, महसूस होगा आपको। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है बहुत ही इसका एक एडवांटेज है इसका है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को कह सकते हो आप कि इट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन और यूज़र इंटरफेस। ठीक है। और इट अलाउ टू क्रिएट अ रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो रिएक्ट है ना, वो रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स। इसका यूज़ करके आप मतलब छोटे छोटे कोड्स को आप अलग अलग कंपोनेंट्स में आप उसको तोड़ सकते हो। ठीक है। और चाहो तो उस कंपोनेंट को आप वापस से रीयूज़ कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ करते हैं कि आपने एक फ़ाइल बनाई, आपने एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है। आपका उस एप्लीकेशन के पेज में कुछ कंपोनेंट्स आपने लिए हैं। जिस तरीके से आपने लिया है, एक आपका हेडर होता है, कंटेंट होता है, एक मेन होता है और एक साइड होता है, एक असाइड होता है। तो इसी तरह कर करके फुटर भी होता है। तो फुटर में भी आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने कंपोनेंट को एक जगह से यूज़ कर सकते हो आप इसको। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई कंपोनेंट ही क्यों बनाना। सपोज़ कि अगर आपने कंपोनेंट का नाम दिया एक हेडर। ठीक है। तो आपका एक मेन कंपोनेंट है जो कि आपका सारे बॉडी का कंटेंट आपका वो होल्ड करके रखा है। तो अगर सपोज करते हैं कि इन फ्यूचर आपको मतलब उसमें कुछ कोड में मतलब कुछ बग आ रहे हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरा जो ये जो मेरा नैव बार है, जो मेरा हेडर बार है, इसका जो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पूरे के पूरे कोड को तो देखने नहीं जाओगे ना। तो आप क्या करोगे कि सीधा सीधा आप जो नैव बार का जो कंपोनेंट बनाए हो, आप डायरेक्ट उसमें जाओगे और उस कोड को रेक्टिफाई करोगे। मतलब कि आप उस कोड को जो बग आ रहा है उसको डिबग करोगे। ठीक है। तो इसका कुछ एडवांटेज में ये आता है, जैसे कि इसका एडवांटेज है जैसे कि इसका जो कंपोनेंट है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये ब्राउज़र पर बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है इसका बना हुआ, और ये ब्राउज़र पर अच्छे से रन करता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है यूज़ करके। ठीक है। और इसका एक और है जो कि इसका एक लार्ज कम्युनिटी है इसका, जो कि आपको सपोर्ट मिल जाता है ऑनलाइन आपको। ठीक है। और ये एफिशिएंट है और वेरी फास्ट है। ठीक है। और ये फास्ट कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई रिएक्ट कौन सीखे, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं अपने अगले स्लाइड में। देखो, प्री रिक्विजिट में मैंने दिया है कि बिफोर लर्निंग रिएक्ट जेएस इन डेप्थ यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों में से जो लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट में मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है जावास्क्रिप्ट की एक
प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपको HTML5 आनी चाहिए, ठीक है। आपको HTML तो आनी ही चाहिए, लेकिन HTML5 भी आनी चाहिए। CSS आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको स्टाइलिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। और द नॉलेज ऑफ ECMAScript 2015, जिसको हम ES6 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है ना, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी है, और हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग लेस कोड करके हम लोग हाईली फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब क्या है कि अब देखते हैं कि रिएक्ट जो है हमारा है क्या। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स अ बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्ट जेएस, ठीक है। करेंटली रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी। देखो ये लाइब्रेरी है, न कि फ्रेमवर्क है। जैसे कि मैं आपको बात किया कि मैं इसका इस्तेमाल करके मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ, और एक वेबसाइट बना सकता हूँ। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये भाई ये फ्रेमवर्क तो करता है। तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी का आप जब भी इस्तेमाल करते हो ना, तो सपोज करते हैं कि आपको लाइब्रेरी में आपको कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब कि इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क में आपको सारी की सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, और आप उसी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी में क्या है कि आपको हर एक चीज़ का आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। आपको जैसे कि ये जो है कि आपको नोड npm होता है, तो npm में जा कर के आपको हर एक वो पैकेज को आपको इंपोर्ट करना होगा, तब जा कर के आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारा एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड लार्ज कम्युनिटी। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और इसका एक बहुत ही बड़ा इसका एक लार्ज कम्युनिटी है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस इज द डिक्लेरेटिव एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग द रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका जो कंपोनेंट होता है, जो हम उसको रीयूज कर सकते हैं इसका। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि अगर आपने एक बटन बनाया, ठीक है। हो सकता है कि आपको अगले कंपोनेंट में भी एक बटन की जरूरत पड़े, तो आपको बटन के कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस कंपोनेंट को आप ला करके यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब क्या है कि बेस्ड ऑन द फ्रंट एंड लाइब्रेरी विच इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्यू लेयर ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब यूआई मतलब पार्ट क्या है, जो यूजर आपको जो सामने दिख रहा है ना, जो दिख रहा है वही आपका यूजर है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय मेंटेन बाय द फेसबुक, ठीक है। जो कि आपको मैंने बताया कि इसको फेसबुक ने बनाया है, इसको फेसबुक की टीम इसको हैंडल करती है। जो भी अपडेट होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। और क्या है कि फेसबुक एंड लेटर यूज इन द प्रोडक्ट लाइक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, मतलब क्या है कि इसका इस्तेमाल अभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, ठीक है। आवर रिएक्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये ट्यूटोरियल में जो बना रहा हूँ, देयर आर द रिएक्ट जैसे इंट्रोडक्शन है, इसकी मैं फीचर्स की बात करूँगा, रिएक्ट का इंस्टॉल कैसे करेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है रिएक्ट जेएस का, रिएक्ट जेएस में JSX किसको बोलते हैं, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट जेएस में स्टेट क्या होते हैं, रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, और एनिमेशन एंड मेनी मोर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसके अंदर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आपको उसको इंपोर्ट करना है आपको अपने लाइब्रेरी से। तो जो आपका लाइब्रेरी है, जैसे कि npm है, इसको हम बोलते हैं नोड पैकेज मॉड्यूल, मतलब आपको इस नोड पैकेज मॉड्यूल में जा करके आपको इसमें से जो कुछ चाहिए आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम क्यों, वाई वी यूज रिएक्ट जेएस, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिएक्ट जेएस टू डेवलप यूजर इंटरफेस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ आपको यूजर इंटरफेस ही बनता है, ठीक है। डेट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को फास्ट कर देता है, ठीक है, बिकॉज इट यूजेज अ वर्चुअल डोम, ठीक है। वर्चुअल डोम क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि एक मेंटेन करता है एक अलग से एक वर्चुअल डोम, हालांकि एक रियल डोम होता है जिसके ऊपर आपको आपकी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप ब्राउज़र के ऊपर जो चीज़ दिख रहा है आपको, वो आपका रियल डोम हो गया, ठीक है। और इसके पीछे भी क्या करता है रिएक्ट
जो करता है वो क्या करता है कि उसके पीछे भी एक और आपको डोम जो होता है ना, वो उसको मेंटेन कर रहा होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डोम। ठीक है, और ये वर्चुअल डोम जो होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं होता है, विच इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऐप। यही आपका वर्चुअल डोम जो मेंटेन करता है, यही आपके ऐप को, आपके परफॉर्मेंस जो होता है, ऐप का परफॉर्मेंस उसको इन्हांस करता है। ठीक है, द जावास्क्रिप्ट वर्चुअल डोम इज फास्टर देन द रेगुलर डोम। मतलब कि ये जो वर्चुअल डोम है वो रियल डोम से और रेगुलर डोम से थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा फास्ट होता है। वी कैन यूज द रिएक्ट जेएस ऑन द क्लाइंट एंड सर्वर साइड एज वेल एज विद द अदर फ्रेमवर्क्स। मतलब कि हम लोग रिएक्ट जेएस को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसका इस्तेमाल फ्रेमवर्क में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। It uses the component and data pattern that improves the readability and help to maintain a larger app। मतलब जब कभी भी किसी भी आप लंबे लंबे या फिर बड़े बड़े ऐप्स का या फिर एप्लीकेशन का जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपको इसको मेंटेन करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। अब क्या है कि मैं आने वाले कुछ टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूं। जो कि आज का जो पहला टॉपिक था रिएक्ट का ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया और रिएक्ट का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट वर्जन और रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अभी एक क्लास और आपको जो जाएगा वो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करेंगे ना, तो यहाँ से हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और अपना हम यहाँ पर मतलब थ्योरी पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, रिएक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, रिएक्ट जेएस वर्सेस एंगुलर जेएस क्या होता है। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने बात किया रिएक्ट जेएस जो मेरा लाइब्रेरी है, और जो मेरा एंगुलर है वो मेरा जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब क्या है, मैं एक और चीज़ में मैं आपसे बात करूंगा कि रिएक्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट नेटिव। देखो, रिएक्ट जेएस होता है जो कि आपको ये क्या बोलते हैं कि जो मैं बात कर रहा था आपसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हुआ, या फिर आपको सर्वर साइड से अगर आपको डेटा को फेच करना हुआ, तो ये सब चीज़ों में हम रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो मोस्ट पॉपुलर जो हो रहा है वो आपको हर एक साइट जो है ना आपके फ़ोन में भी खुल रहा है। ठीक है, तो जब आप फ़ोन के लिए आप अपने रिएक्ट में जब कुछ कोड करते हो, उसमें हम यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्ट वर्सेस व्यू जेएस। मतलब जो रिएक्ट मेरा लाइब्रेरी है, ये सारे के सारे लाइब्रेरी है, और जो एंगुलर है, रिएक्ट नेटिव है, व्यू क्या है मेरा, ये भी जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्ट जेएसएक्स क्या होता है, कंपोनेंट्स जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट लगभग बता ही दिया है, बस उसको प्रैक्टिकल में देखना है। रिएक्ट में स्टेट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स की वैलिडेशन कैसे करते हैं। फिर रिएक्ट में हम स्टेट वर्सेस प्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा काम करता है, क्या हमारा मतलब स्टेट होता है, प्रॉप्स होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिएक्ट में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कंपोनेंट्स एपीआई क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जो रिएक्ट का जो सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से उठा करके मैं आपको मिडिल लेवल तक लेके जाऊंगा, और जैसे से मैं वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा मैं हायर लेवल पर भी मैं आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो अभी अभी रिएक्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच।